क्या आप जानते हैं पेट्रोल का सच और इथेनॉल का सच? क्या आपने कभी सोचा है कि जब दुनिया भर के कच्चे तेल क्रूड ऑयल की कीमतों में कम होती है तो भी पेट्रोल डीजल के दाम क्यों नहीं घटते? और क्या आपने कभी गौर किया है कि जो पेट्रोल आप भरवा रहे हैं वो शायद 100% पेट्रोल है भी या नहीं? नमस्ते, मैं आज बात करूंगी देश के सबसे बड़े आर्थिक की पहेली को सुलझाने की कोशिश करते हैं। इतने भी बड़े तो नहीं हो गए हैं, बट थोड़ा बहुत कोशिश करते हैं। एक तरफ सरकार दावा करती है कि वो देश को ग्रीन फ्यूल की तरफ ले जा रही है, तो दूसरी तरफ आम जनता की जेब लगातार खाली हो रही है। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे पेट्रोल पर और E20 पर चल रहे स्कैम, इथेनॉल ब्लेंडिंग के पीछे के क्या सच है और उस भारी भरकम टैक्स की जो आपकी जेब से सीधे सरकार के खजाने में जाता है। वीडियो को अंत तक देखिएगा, तभी आपको पता चलेगा कि इसकी असली सच्चाई क्या है, क्योंकि जो सच्चाई सामने आने वाली है वो आपको हैरान कर देगी। चलिए हम बात करते हैं, पहले डेटा पर बात करते हैं। 2014 में क्रूड ऑयल की कीमत लगभग $105 प्रति बैरल थी। उस वक्त पेट्रोल का दाम था लगभग 72 रुपए। अब बात करते हैं 2026 की। आज कच्चा तेल लगभग $96 प्रति बैरल है के आसपास है, यानी कच्चे तेल की कीमत 2014 के मुकाबले कम है। थोड़ा ध्यान देना, 2014 के मुकाबले कच्चे तेल की कीमत कम है, तो लॉजिकली पेट्रोल सस्ता होना चाहिए था। लेकिन हकीकत क्या है? पेट्रोल का दाम आज 100 के पार है। दिल्ली में 102 रुपए, मुंबई में 111 रुपए के पार। सवाल यह है कि अगर कच्चा तेल सस्ता हुआ है तो पेट्रोल महंगा क्यों है? इसका जवाब छिपा है एक्साइज ड्यूटी में। जब मोदी सरकार सत्ता में आई तब पेट्रोल पर एक्साइज ड्यूटी लगभग 9.48 रुपए प्रति लीटर थी। लेकिन इसके बाद क्या हुआ? सरकार ने लगातार टैक्स बढ़ाया। मई 2020 में जब कोरोना महामारी के दौरान कच्चे तेल की कीमतें दुनिया भर में गिरी तो सरकार को पेट्रोल सस्ता करना चाहिए था, लेकिन हुआ बिल्कुल उल्टा। सरकार ने एक्साइज ड्यूटी 10 रुपए प्रति लीटर और बढ़ा दी। अगर सरकार ये मैं कुछ आंकड़े निकाल रही थी कि कितना फॉरेन एक्सचेंज बचा है। ये एक एस्टिमेट है, वो ये कहता है कि फॉरेन एक्सचेंज में लगभग 1.5 लाख करोड़ रुपए की कमी आई है। आप लोग ने जो एथेनॉल ब्लेंड किया उसकी वजह से 1.5 लाख करोड़ बचे हैं देश के, ठीक है। और ये भी बताया जा रहा है कि सालाना लगभग 4.5 करोड़ बैरल कच्चे तेल की भी बचत हुई है सर। अच्छा हुआ कि बुरा हुआ? अब सुनो तो मेरा सवाल, तो आप सुन लो, मेरा सवाल सुनो। आप लोगों ने इस साल 10 जून को सर 22% से 30% सेंट्रल एक्साइज भी कम किया है एथेनॉल ब्लेंडेड पेट्रोल पर, ठीक है। इतना आपने छूट दी, इतना सब कुछ अच्छा हुआ, बढ़िया हुआ। पर अब सुनो तो मेरे सवाल तो सुनो सर, इसके बावजूद भी पेट्रोल के दाम कम क्यों नहीं हुए? सवाल ये है। ये सब सवाल आप पेट्रोलियम मिनिस्टर को पूछो। ये बढ़िया है। अभी आप देखो, आप क्या करती है? हाँ। आप तबला डग्गा बजाती है। अरे क्या तबला बजाती हूँ? आप अभी मुझे पूछ रहे हैं कि तुम पेट्रोलियम मंत्री हो गए, ये भी तुम बोलोगे, और फिर मुझे सवाल पूछते हो, जवाब तो सर आप इथेनॉल करते हो ना? अब बताओ सर, आप भी तो इथेनॉल के चैंपियन बन के घूमते हो ना सर? नहीं, मैं कोई चैंपियन सर्टिफिकेट मांगने नहीं घूम रहा। मैं आपको जवाब देता हूँ। बताइए, जवाब दीजिए। ये जो मार्केट है वोलेटाइल है। हाँ। जब एकदम 120 बैरल तक भाव जाता है, $120 तक, हाँ, तब हम भाव बढ़ाते नहीं, ठीक है। और जब $60 जाता है तो उसको कॉम्पेंसेट करते हैं, ठीक है। ये इससे मेरा कोई संबंध नहीं है। ठीक ये है। नीति तय करना भारत सरकार में पेट्रोलियम मिनिस्टर का काम है, ठीक है। एक केवल आपको लॉजिक बताता हूँ, जब महंगा हो जाता है तो रेट वही होता है, हाँ। जब सस्ता हो जाता है तो वही होता है। ये कॉम्पेंसेट करा है सरकार ने, केवल जानकारी के लिए आपको बता रहा हूँ। पर जनता तो पूछ रही है कि इतना अच्छा हो रहा है, आपको फायदा हो रहा है, तो हमारे क्यों नहीं आप कम कर देते हैं रेट्स पेट्रोल के? इसके लिए जो ब्राजील में पद्धति है ना, वो कैसी है कि ऑप्शन है, पेट्रोल पंप है, हाँ, 27% इथेनॉल, हाँ, 100% इथेनॉल, हाँ, 100% पेट्रोल, ठीक है। अलग अलग रेट लिखे, जिसको जो भरना है भरो। तो सर ये क्यों नहीं करवाते हैं यहाँ पर? ये अवेलेबिलिटी थोड़ी, ये अच्छी बात है, पर ये करने का अधिकार पेट्रोलियम मंत्री जी। सरकार ने ये टैक्स नहीं बढ़ाया होता तो आज पेट्रोल का दाम 40 से 50 रुपए के आसपास होता, लेकिन टैक्स बढ़ा दिया गया, जिससे यह 32 रुपए प्रति लीटर के आसपास पहुंच गया। यानी जब भी कच्चे तेल की कीमतें गिरी, सरकार ने उस मुनाफे को जनता तक पहुंचाने के बजाय टैक्स बढ़ाकर अपने पास रख लिया। अब आते हैं सबसे विवादास्पद मुद्दे पर, इथेनॉल ब्लेंडिंग। हाल ही में केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने इस पर सफाई दी है। उनका कहना है कि इथेनॉल 100% ग्रीन फ्यूल है और सरकार का यह कदम पर्यावरण के लिए अच्छा है। गडकरी जी का तर्क है कि इथेनॉल पर्यावरण के लिए बेहतर है, लेकिन एक दूसरा पहलू भी है। क्या इथेनॉल ब्लेंडिंग से आम आदमी को फायदा हो रहा है? सरकार ने बहुत निर्णय लिए हैं। अब पेट्रोल के अल्टरनेटिव के रूप में इथेनॉल को 100% यूज करने के बारे में हमने निर्णय किया है। आज आपके इस अगस्त गैदरिंग में मुझे सूचित करते हुए खुशी हो रही है कि कल रात को 8:30 बजे
मैंने फाइल पर साइन किया है, जो फाइल है कि 100% इथेनॉल अब कार में, स्कूटर में, कहीं भी ऑटोमोबाइल में यूज करने के स्टैंडर्ड्स के साथ उसके सर्कुलर को निकाल दिया है। मुझे बताते हुए खुशी हो रही है कि हमारी 5 मोटरसाइकिल में से 3 मोटरसाइकिल हीरो की है। उन्होंने मेरी और पेट्रोलियम मंत्री हमारे पुरी साहब के साथ उन्होंने 2 मोटरसाइकिल लॉन्च की है जो फ्लेक्स इंजन है, जो आइदर पेट्रोल और इथेनॉल। एक और बात नोटिस करने वाली है, बर्निहाट, मेघालय का बर्निहाट, जहां पे सबसे ज्यादा पॉल्यूशन है और पॉल्यूशन इतना ज्यादा है कि उसकी कोई लिमिट नहीं है। इस पे उन्होंने बोला अभी क्या है कि पर्यावरण के लिए बेहतर है ये फ्यूल। जो वाटर हीट होता है, जो कंडेंसेट होता है, उसमें जो ऊर्जा लगती है, जो कोयला जलता है, जो कोयले का धुआं, जो कोयले का राख जाता है, उधर के बहुत सारे जगहों को नष्ट कर चुका है और वहां के लोग इसकी वजह से बहुत ज्यादा बीमारी से जूझ रहे हैं। ठीक है, अब आगे बात करते हैं, माइलेज का मुद्दे पे आते हैं। कई लोग शिकायत करते हैं E20% इथेनॉल मिला हुआ पेट्रोल इस्तेमाल करने से गाड़ी की माइलेज में बहुत कमी आई है। मैं नाम भी ले लेती हूँ। फिलहाल में अभी बिहार के मनीष कश्यप, उसके बाद सबसे बड़ी यूट्यूबर सौरभ जोशी, उसके बाद बहुत सारे आम जनता ने इस पे भी सवाल उठाए हैं कि हमारे देश की गाड़ी को खत्म कर दिया नितिन गडकरी ने। 40 लाख रुपया में गाड़ी मैं खरीदा हूं, 40 लाख रुपया में, अभी नया गाड़ी है। बर्बाद कर दिया नितिन गडकरी, पूरे देश को बर्बाद कर दिया नितिन गडकरी, अकेले अपने बेटा को प्रॉफिट पहुंचाने के लिए। कहां से हम लोग कहां से भरवाएंगे? हाइड्रोजन फ्यूल पे तो तुम चल सकते हो भाई, हम लोग कहां से चलेंगे बताओ ना। नया गाड़ी है, टोयोटा का इतना रिलायबल गाड़ी होता है, क्या करें हम लोग? कहां से पेट्रोल खरीदने जाए? कहां मिलेगा पेट्रोल बताओ? जहां से खरीदने जा रहे हैं वहां पे देखो ये क्या स्थिति हो रहा है। इसके अंदर कचरा मिल रहा है, कचरा मिल रहा है। लाखों वीडियो यूट्यूब पे पड़ा हुआ है। मोटरसाइकिल वाला परेशान है, कार वाला परेशान है, हर कोई परेशान है। गाइस इतना बुरा लग रहा है ना, कल मैंने आपको दिखाया था हमारी गाड़ी की माइलेज हो गई थी 17 से सीधा 9 पे, और आज पता कितनी हो गई है? आज हो गई 5 की भाई। ये देखो 5 की माइलेज दिखा रहा है भाई। ये क्या हो गया इथेनॉल की वजह से यार? अब पता नहीं कब ये गाड़ी खराब हो जाएगी भाई। बेकार है गवर्नमेंट, ऐसा बेहुदा गवर्नमेंट है जो पहले इंजन बनना चाहिए तब ना उसमें E20 डलना चाहिए। जिसका जा रहा है उसका जा रहा है। गाड़ी में कुछ आवाज में भी प्रॉब्लम हुआ, बहुत प्रॉब्लम है, स्टार्ट ही नहीं होता है। स्टार्टिंग का भी प्रॉब्लम हुआ। हाँ हाँ। मैं आपको एक बात बताती हूँ। मेरे एक गाड़ी जो मैं इस्तेमाल करती हूँ वो पेट्रोल की है, और मैं आपको ये बताना चाहती हूँ 2023 के बाद खरीदी हुई, 2023 में खरीदी हुई गाड़ी है। मैं अज्यूम कर रही हूँ कि E20 कंप्लायंट होगी। सर मेरी गाड़ी पहले मुझे एवरेज लगभग 10 से 11 दे रही थी सिटी के अंदर 10 से 11 का एवरेज दे रही थी। आज वो गाड़ी मुझे 7 की एवरेज दे रही है और मुझे समझ में नहीं आ रहा कि गलती कहाँ करी है हमने। वही ट्रैफिक है, वही रोड है। आपने एवरेज कैसे चेक किया? सर हम तो माइलेज के हिसाब से ना, जैसे हमेशा चेक करते हैं वैसे चेक करते हैं। तो आप मुझे, मेरा ड्राइवर ही चेक करके बता रहा है माइलेज। देखिए हाँ, आप कोई भी बात करनी है तो पूरे उसकी जानकारी ठीक है, आप बताइए सर। हाँ, पहली बात आप रही है, आपकी गाड़ी का इंश्योरेंस है, उसके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं। आपके गाड़ी को कंपनी की गारंटी है, उसमें कोई फर्क नहीं है इथेनॉल डालने से। आपकी गाड़ी आप सर्विस स्टेशन में अथोराइज कंपनी के डीलर के पास भेजिए और वहाँ मशीन होता है। ठीक है, एवरेज अपने आप और मैं अपने गाड़ी में नहीं चेक कर, ठीक है, उसको एक मशीन होता है, वो मशीन करने की मशीन अलग होती है और आम आदमी सही से चेक नहीं करता। जो आदमी गाड़ी चला रहा है उसे माइलेज चेक करने नहीं आएगा, मतलब वो बेवकूफ है। इथेनॉल का होलसेल प्राइस 60 से 65 रुपए प्रति लीटर होता है, जो पेट्रोल से सस्ता है। अगर सरकार 20% सस्ता इथेनॉल पेट्रोल में मिला रही है तो पेट्रोल का फाइनल दाम भी कम होना चाहिए था। लेकिन क्या पेट्रोल सस्ता हुआ? बिल्कुल भी नहीं सस्ता हुआ। ये आपकी गलतफहमी है, थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। यहाँ बड़ा सवाल यह है कि अगर इथेनॉल सस्ता है और इससे ब्लेंड किया जा रहा है तो फिर पेट्रोल की कीमतें क्यों नहीं कम की जा रही हैं? यह मुनाफा किसकी जेब में जा रहा है? जब हम स्कैम शब्द का इस्तेमाल करते हैं तो हमारा मतलब है उस नीति से जो आम जनता को अंधेरे में रखती है। इथेनॉल ब्लेंडिंग के पीछे के उद्योग और उससे जुड़े लोगों को इसका बहुत ज्यादा फायदा मिल रहा है। इसे ग्रीन का नाम देकर जनता को यह विश्वास। एक डॉक्यूमेंट्री आई है, मैं पूछना चाहती हूँ आपसे। बर्निहाट करके एक जगह है नॉर्थ ईस्ट में, वहां पर एथेनॉल का प्लांट है। वहां एक आदमी ने वो गया और वहां पर पूरी उसने वहां रिपोर्ट बनाई है। सर उस रिपोर्ट को देख के लगता है कि एथेनॉल
को लेकर इतनी पोल्यूशन वहां पर हुई है, इतना पानी यूज देखो होता है ना, एथेनॉल बनने में, तो मैं आपसे क्लैरिफिकेशन ये जानना आप चाहती पहली हूँ। बात जाके मैंने तो देखी नहीं जगह इथेनॉल से कोई पोल्यूशन की। आज भी देश में जहाँ जहाँ फैक्ट्रीज है, हाँ। किसी के प्रति तकरार नहीं है, नहीं है कोई कंप्लेंट उल्टा आपके नहीं पास? है। देश का सबसे पोल्यूटेड, सबसे ज्यादा प्रदूषित जगह बन चुकी है। एक गंदी सी बसानी सी बदबू सी आ रही है यहाँ पे, जो बस मैं सूंघ सकता हूँ, वो तुम्हें दिखा नहीं सकता। मतलब हम लोगों ने सोचा कि यहाँ पे कितना पोल्यूशन है, एक बार ड्रोन शॉट देखते हैं, लेकिन हवा में डस्ट पार्टिकल्स इतने हैवी थे कि ड्रोन के सेंसर्स भी उन्हें ऑब्स्टिकल समझकर अलर्ट देने लग गए थे। और मजे की बात पता क्या है, यहाँ पे इस फैक्ट्री में क्या बन रहा है? यहाँ बन रहा है एथेनॉल। वही एथेनॉल जो 20% पेट्रोल में मिला करके ये कहते हैं कि भैया हम तो पोल्यूशन कम कर रहे हैं। ऐसे बन रहा है वो एथेनॉल। नहीं लेना चाहिए। नहीं, मैं तो आपके कैंपस के अंदर तो ले ही नहीं रहा हूं ना। ये तुम्हें कलर दिख रहा है इसका। लोगों को बताओ कि जिस जगह एथेनॉल आप बना रहे हो, जो आप पेट्रोल में मिला रहे हो, उससे देश का सबसे पोल्यूटेड गांव बन रहा है, उससे लोगों को यहाँ पे कैंसर हो रहा है। वो कौन बताएगा यार? उल्टा इथेनॉल एक पूरा 100% ग्रीन फ्यूल है। कितना दूसरा, पानी लगता इथेनॉल है में- 1 लीटर एथेनॉल बनाने में सर? इथेनॉल बनाने में पानी लगता है। लगता पानी है? रिसाइकलिंग होता है। हैवी इंटेंसिव वाटर है। पानी जो होता है ना, स्टीम तैयार होती है, ठीक है। और पानी फिर स्टीम को कंडेंस करके फिर यूज होता है। हाँ। तो एक बार पानी होता है, वो बार बार यूज होते रहता है। दिलाया जा रहा है कि यह देश के हित में, जबकि असल में उपभोक्ता को कम माइलेज और ऊंची कीमतों का दोहरा नुकसान उठाना पड़ रहा है। सरकार का कहना है कि इथेनॉल से प्रदूषण कम होगा। मैंने अभी बीच में बात किया, मेघालय का बर्निहाट जो सबसे बड़ा प्रदूषित शहर बन चुका है फिलहाल में, पेट्रोल के दाम सिर्फ एक कम नहीं हुआ है, लेकिन कई रिपोर्ट्स और डॉक्यूमेंट्री बताती है कि इथेनॉल प्लांट लगाने और उससे प्रोसेस करने में भारी मात्रा में पानी की खपत होती है। मैंने पहले भी ये चर्चा किया था एक वीडियो में कि अगर 1 केजी चावल से आप इथेनॉल बनाते हैं तो 10,790 लीटर पानी का यूज होता है।